नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम ललकार। दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी, सुपर पावर अमेरिका, जिसने कभी इराक से लेकर के लीबिया तक सत्ता के समीकरण बदल दिए, लेकिन इस बार कहानी उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। वॉशिंगटन में बैठ करके ईरान में रिजीम चेंज का जो ख्वाब बुना गया, वो जमीनी हकीकत से टकराते ही फुस हो गया है। ट्रंप की दहाड़, प्रतिबंधों की मार और तख्ता पलट की अटकलें, सबके बीच ईरान की सत्ता जस की तस खड़ी दिखाई दे रही है। तो क्या इस बार अमेरिका का सबसे चर्चित रिजीम चेंज फॉर्मूला बैकफायर कर गया? क्या दुनिया के सबसे ताकतवर देश की रणनीति को ईरान ने नाकाम कर दिया? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। व्हाइट हाउस की कुर्सी पर बैठते ही जिस महाशक्ति ने पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का दम भरा था, जिसके एक दस्तखत से खाड़ी देशों की सियासत का पारा चढ़ जाता था, आज उसी ट्रंप के सबसे बड़े मिशन को ध्वस्त कर दिया गया है। ईरान में सत्ता पलटने का जो ख्वाब डोनाल्ड ट्रंप ने देखा था, वो महज 39 दिनों के भीतर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ट्रंप ईरान की ताकत को भांपने में चूक गए या फिर तेहरान ने अमेरिका को अपनी ही चाल में फंसा लिया? युद्ध शुरू होने का मुख्य कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकना था, लेकिन इस समझौते में परमाणु कार्यक्रम पर कोई ठोस रोक नहीं लग पाई और ईरान पहले से अधिक आक्रामक होकर के उभरा है। दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी, सुपर पावर अमेरिका, जिसके एक इशारे पर कभी सरकारें बदल जाया करती थी, आज उसी अमेरिका का रिजीम चेंज का फॉर्मूला पूरी तरह से बैकफायर कर गया है। जो पटाखा वॉशिंगटन में बैठकर फोड़ा गया था, वो जमीन पर आते आते फुस हो चुका है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने जब जब किसी देश के आंतरिक मामलों में उंगली की है, वहां सिर्फ तबाही आई है। लेकिन इस बार बाजी पलट दी गई। ईरान में तख्ता पलट की बड़ी बड़ी कस्में और खुफिया प्लानिंग के दावे करने वाला पेंटागन आज हाथ मलता रह गया। प्रतिबंध का जो हंटर अमेरिका सालों चलाता आ रहा था, वो इस बार बेअसर साबित हुआ। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दहाड़ लगाई थी और उन्होंने दावा किया था कि ईरान की मौजूदा हुकूमत बस चंद दिनों की मेहमान है। वॉशिंगटन के एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठकर रिजीम चेंज यानी तख्ता पलट का जो ख्वाब डोनाल्ड ट्रंप ने बुना था, वो महज 39
दिनों के भीतर बारूद के धुएं में उड़कर एक फुस पटाखा साबित हो चुका है। ट्रंप तेहरान के तख्त पर अपना कोई वफादार मोहरा बिठाने चले थे, लेकिन हालात ऐसे पलटे कि खुद महाशक्ति को अपनी बिसात समेटकर उल्टे पैर भागना पड़ा। तारीख 28 फरवरी 2026 की वो तारीख थी जब मिडल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठ गया। वॉशिंगटन में बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यरूशलेम में इजरायली हुक्मरानों ने मिलकर एक खतरनाक ब्लूप्रिंट तैयार किया था। मकसद था ईरान को पूरी तरह तबाह करना और वहां की सत्ता को उखाड़ फेंकना। इसी मंसूबे के साथ अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमानों ने ईरान की सरजमी पर भीषण बमबारी शुरू कर दी। ट्रंप का ख्वाब था कि इस चौतरफा हमले से ईरान घुटनों पर आ जाएगा और तेहरान में उनकी मर्जी की हुकूमत बैठेगी। लेकिन महाशक्तियां शायद ईरान के इरादों को भांपने में नाकाम रही। ईरान के सुप्रीम लीडर और वहां की सेना ने इस हमले के बाद जो कदम उठाया, उसकी उम्मीद ना तो पेंटागन को थी और ना ही मोसाद को थी। जैसे ही बमबारी शुरू हुई, ईरान ने अपने सबसे घातक हथियारों का मुंह खोल दिया। इतिहास गवाह है कि ईरान ने न केवल इजराइल की डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को नेस्तनाबूद किया, बल्कि अमेरिकी ठिकानों पर भी वो मिसाइलें बरसाई कि वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मच गया। ईरान का ये पलटवार उतना भीषण था कि हमलावर खुद अपनी जान बचाने के लिए रास्ता ढूंढने लगे। अमेरिका और इजराइल ने सोचा था कि ये एक तरफा कार्रवाई होगी, लेकिन ईरान ने जो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक वॉरफेयर का कॉम्बिनेशन दिखाया, उसने आधुनिक सैन्य इतिहास को बदल कर रख दिया। ये ट्रंप की रणनीति की सबसे बड़ी हार हुई। दशकों से दुनिया को पट्टी पढ़ाई गई थी कि अमेरिकी सेना अपराज्य है, वो जहां पैर रखेगी वहां की सल्तनत मलबे में तब्दील हो जाएगी। लेकिन इस 39 दिनों की भीषण जंग में उस प्रोपेगेंडा के गुब्बारे की हवा निकाल दी। अमेरिका का मिलिट्री ईगो न सिर्फ तार तार हुआ, बल्कि वैश्विक मंच पर उसकी ऐसी नाक कटी है जिसकी भरपाई नामुमकिन है। इस 39 दिनों की जंग ने दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक दिया है। किसी भी देश की संप्रभुता, उसका आत्मसम्मान सोशल मीडिया की खोखली धमकियां और प्रोपेगेंडा से नहीं बदला जा सकता। ट्रंप का वो रिजीम चेंज का गुब्बारा फुस पटाखा साबित हो चुका है। अमेरिका की अपराजिता का वो जो हवा दुनिया भर में फैलाया गया था, उसे तेहरान की गलियों और फारस की खाड़ियों की लहरों ने धो दिया। इतिहास गवाह है
जो दूसरों के घरों को उजाड़ने का ख्वाब देखते हैं, अक्सर उन्हें अपनी ही बिसात समेटकर घर वापस लौटना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूरोप की सुरक्षा ढाल माने जाने वाला नेटो अब एक बड़े बदलाव के दौर में एंट्री करते हुए नजर आ रहा है। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा युद्ध अपने 5वें साल के करीब पहुंच रहा है, तो दूसरी तरफ पश्चिमी गठबंधन के भीतर ही शक्ति संतुलन बदलने की शुरुआत हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बदलाव वॉशिंगटन की रणनीतिक पकड़ को कमजोर करते हुए जा रहा है, और क्या रूस के खिलाफ चल रहे इस लंबे युद्ध के बीच अमेरिका पहले से ही कई मोर्चों पर फंसता नजर आ रहा है। तनाव, धमकियां और युद्ध के मुहाने पर खड़ा मिडिल ईस्ट। कुछ समय पहले तक लग रहा था कि दुनिया एक महायुद्ध की ओर बढ़ रही है, लेकिन अचानक तस्वीर बदल गई। जो ट्रंप कल तक ईरान को तबाह करने की धमकी दे रहे थे, उनके सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। सख्त पाबंदियों और आर्थिक नाकेबंदी के बाद हर किसी को उम्मीद थी कि ट्रंप कोई बड़ा सैन्य कदम उठाएंगे, लेकिन ट्रंप अचानक बैकफुट पर आ गए। साल 2018 डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील को फाड़कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया और ईरान पर इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। जनवरी 2020 में ईरान के सबसे ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद में ड्रोन हमले से उड़ाकर ट्रंप ने साफ कर दिया था कि वो ईरान को घुटनों पर लाकर ही दम लेंगे। लेकिन वक्त बदला और रणनीति, जिस ईरान को ट्रंप मटियामेट करने की धमकी दे रहे थे, उस ईरान के प्रति हाल के दिनों में ट्रंप का रवैया ढीला पड़ चुका है। जब भी ईरान ने लाल रेखा पार की, अमेरिका ने सीधे सैन्य हमले के बजाय प्रतिबंधों और कूटनीति का रास्ता चुना। विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप को समझ आ गया है कि ईरान के साथ सीधा युद्ध अमेरिका को एक ऐसे दलदल में धकेल देगा जहां से निकलना नामुमकिन होगा। ट्रंप का मैक्सिमम प्रेशर अब मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी में तब्दील हो गया है। एक दौर था जब डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मानना हो या अब्राहम अकॉर्ड के जरिए अरब देशों से इजराइल की दोस्ती करानी हो, ट्रंप इजराइल के लिए मसीहा बनकर उभरे थे, लेकिन राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। जैसे ही मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा बढ़ा, इजराइल की आक्रामक नीति अमेरिका के गले की फांस बनने लगी। ट्रंप प्रशासन को लगने लगा कि इजराइल की हर सैन्य कार्रवाई को अंधाधुंध समर्थन देने से अमेरिका खुद वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ रहा है। यही वजह है कि दोस्ती कभी चट्टान जैसी मजबूत थी, उसमें अब अविश्वास की दरारें साफ देखी जा सकती है। कुछ ही समय पहले तक फारस की खाड़ी और ओमान के समुद्र में अमेरिकी नौसेना के बेड़े, B-52 बमवर्षक विमान और हजारों अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती चीख चीख कर कह रही थी कि महायुद्ध कभी भी छिड़ सकता है। लेकिन अचानक इस सैन्य मौजूदगी में कमी आने लगी। अमेरिकी फौजों को कदम पीछे खींचने पड़े। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो जान लीजिए, अमेरिका फर्स्ट।
ट्रंप का हमेशा से मानना रहा है कि अमेरिकी नौसैनिक को दूसरों की जंग में अपनी जान नहीं गंवानी चाहिए। दूसरी बड़ी वजह आर्थिक बोझ। मिडिल ईस्ट के अंतहीन युद्धों में खरबों डॉलर बहाने के बजाय ट्रंप उस पैसे को अमेरिकी अर्थव्यवस्था में लगाना चाहते हैं। और तीसरी बड़ी वजह चीन और रूस की चुनौती। अमेरिका को समझ आ चुका है कि असली खतरा मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक में चीन और यूरोप के मुहाने पर रूस है। सैन्य मौजूदगी में ये कमी कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक वापसी है। अमेरिका अब सीधे लड़ने के बजाय प्रॉक्सी वॉर और आर्थिक हथियारों पर ज्यादा भरोसा कर रहा है। ट्रंप के आलोचक हमेशा कहते हैं कि ट्रंप शांति के नहीं बल्कि शांति के जरिए ताकत के सिद्धांत पर चलते हैं। यानी उनकी शांति बंदूक की नोक पर टिकी है। वो अपनी छवि एक ऐसे नेता की बनाना चाहते हैं जिससे दुनिया डरे, लेकिन जब बात असल युद्ध की आती है तो ट्रंप के कदम डगमगा जाते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या ट्रंप वाकई सबसे बड़ी जंग की धमकी देकर खुद औंधे मुंह गिर गए? सच ये है कि ट्रंप एक बिजनेसमैन है। वो युद्ध को एक घाटे के सौदे के रूप में देखते हैं। उनकी धमकियां विरोधियों को डराने और टेबल पर लाने के लिए एक बार्गेनिंग चिप होती है। लेकिन जब विरोधी डराने से नहीं डरता तो ट्रंप की ये नीति एक्सपोज हो जाती है और उन्हें नरम रुख अख्तियार करना पड़ता है। तो लबो-लबाब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ना तो पूरी तरह युद्ध चाहते हैं और ना ही वो किसी के दबाव में झुकना चाहते हैं। उनकी नीति अस्थिरता में स्थिरता तलाशने की है। लेकिन मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात गवाह हैं कि सिर्फ धमकियों से इतिहास नहीं बदले जा सकते। ईरान का नरम पड़ता रुख, इजराइल से बढ़ती दूरियां और अमेरिकी सेना की घर वापसी ये साफ करती है कि सुपर पावर अमेरिका भी अब अपनी सीमाओं को समझ चुका है। ट्रंप औंधे मुंह गिरे हैं या उन्हें समय रहते खुद को संभाल लिया है, इसका फैसला आने वाले वक्त और इतिहास के द्वारा तय किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूक्रेन युद्ध का गतिरोध खत्म नहीं हुआ तो हिंद प्रशांत में चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है। ताइवान पर बढ़ता तनाव, दक्षिण चीन सागर में बढ़ती आक्रामकता और वैश्विक शक्ति संतुलन की बदलती तस्वीर, वाशिंगटन की चिंताएं अब बढ़ रही हैं। दुनिया में नया पावर गेम। यूक्रेन से ताइवान तक अमेरिका हर मोर्चे पर दबाव में।
रूस चीन की बढ़ती नजदीकियां बढ़ा रही टेंशन। एक तरफ यूक्रेन की जंग, दूसरी तरफ ताइवान का तनाव और बीच में घिरा सुपर पावर अमेरिका। दुनिया की सत्ता का खेल बदल रहा है और अमेरिका एक साथ दो मोर्चों पर फंसता नजर आ रहा है। व्हाइट हाउस की टेंशन बढ़ी हुई है क्योंकि अब चुनौती सिर्फ एक नहीं बल्कि दो सुपर पावर से है। इसी बीच दुनिया के दो बड़े प्रतिद्वंदी रूस और चीन अब पहले से कहीं ज्यादा करीब आते नजर आ रहे हैं। साझा सैन्य अभ्यास, बढ़ता व्यापार, डॉलर को चुनौती देने की कोशिश और पश्चिमी देशों के प्रभाव को कम करने की रणनीति अमेरिका के लिए एक नए भू राजनीतिक संकट का संकेत दे रही है। Ramp clear. Seats confirmed. Brace for vertical lift. यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी है तो दूसरी तरफ रूस और उसके साथ खड़ा होता दिख रहा चीन। रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन उसके सबसे बड़ा आर्थिक सहारा बनकर उभरा है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार और निवेश का दायरा लगातार बढ़ रहा है। सबसे अहम बात यह है कि दोनों देश अब डॉलर की जगह अपनी अपनी मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यानी सिर्फ आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में अमेरिका की पकड़ को चुनौती देने की कोशिश भी साथ साथ चल रही है। ऊर्जा व्यापार समझौते में तेजी, स्थानीय मुद्राओं में बढ़ता कारोबार, डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश, पश्चिमी प्रतिबंधों के खिलाफ साझा रणनीति। सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, रक्षा क्षेत्र में भी रूस और चीन की साझेदारी तेजी से मजबूत हो रही है। दोनों देशों की सेनाएं लगातार संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रही हैं। हवाई, समुद्री और रणनीतिक सहयोग का दायरा बढ़ रहा है। תראה, מצרר. איפה? וואו. וואי, זה ממש נופל פה. כן, זה ממש קרוב.
וואו, זה ממש פה. כביש 6. रूस के पास दशकों का सैन्य अनुभव और अत्याधुनिक रक्षा तकनीक है, जबकि चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और तेजी से आधुनिक होती सैन्य क्षमता है, जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी टेंशन बना हुआ है। यही वजह है कि अमेरिकी रणनीतिकार इस साझेदारी को सिर्फ सहयोग नहीं बल्कि एक क्वासी अलायंस यानी लगभग गठबंधन के तौर पर देखने लगे हैं। एक ऐसा समीकरण जो आने वाले सालों में वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल सकता है। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यह है कि उसे एक साथ दो बड़े रणनीतिक मोर्चों का सामना करना पड़ रहा है। यूरोप में रूस से टकराव जारी है तो हिंद प्रशांत में चीन की आक्रामकता लगातार बढ़ रही है। ताइवान को लेकर तनाव कभी भी बड़े संकट का रूप ले सकता है। यानी अगर एक तरफ यूक्रेन युद्ध अमेरिका के संसाधनों को बांध रहा है तो दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक में चीन उसे नई रणनीतिक तैयारी के लिए मजबूर कर रहा है। और इसी बीच रूस और चीन की बढ़ती दोस्ती अमेरिका की चिंता को और गहरा कर रही है। सिर्फ सैन्य और आर्थिक क्षेत्र ही नहीं, कूटनीति के मोर्चे पर भी रूस और चीन मिलकर नई जमीन तैयार कर रहे हैं। ग्लोबल साउथ यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों में दोनों अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहे हैं। कई विकासशील देश अब पश्चिमी नेतृत्व वाली व्यवस्था के विकल्प तलाश रहे हैं और रूस चीन खुद को उसी विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया एक नए शक्ति संतुलन के दौर में प्रवेश कर रही है। एक तरफ अमेरिका है जो अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक ताकत है, लेकिन दूसरी तरफ रूस और चीन है जो धीरे धीरे अपने साझा हितों के आधार पर एक नई रणनीतिक धुरी बनाते दिखाई दे रहे हैं।
सवाल यह है कि क्या यह साझेदारी सिर्फ परिस्थितियों की मजबूरी है या फिर आने वाले समय में यह अमेरिका के वैश्विक नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी। फिलहाल इतना तय है कि रूस और चीन की बढ़ती दोस्ती से वॉशिंगटन की बेचैनी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। तो ललकार में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।